सबका मन है ना करने को कर लेना। आ जाओ आप लोग राम नाम बैंक करो, राम नाम बैंक सबको चलना। आपके लड्डू गोपाल जी आए कि नहीं? यहाँ चलो बेटा परिक्रमा श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री राम नाम बैंक की जय। हरदनम भवेजानाम वर्धनम सुख संपदाम कर्दनम दूतानाम श्री राम नामेति गर्दनम श्री राम। दीदी के लड्डू गोपाल जी परसों आए थे। अच्छा आए, हम घर पे आए थे परसों। हाँ फिर रात में चले गए थे। आप पूछ राम से अब कहाँ गए नहीं मालूम। मुझे पता नहीं रहता कब आ जाए कब चले जाए। अच्छा। आ जाते हैं हाँ खोलना नहीं। अरे बेटा तुमको कीर्तन बोलना है, ढोलक ये बजाएंगे, वो उसको बजाएगी चाहे। पा लिया है, आप लोग देख सकते हैं। क्या खाया? में आ गया है सेब। सेब पाया है। सेब है? सेब पाया है। अब माइक को देना थोड़ा, सेब पाया है। माइक थोड़ा समझ लो फिर कीर्तन बाद में करेंगे। सेब पाया। सेब उन लोगों ने भोग में रखा है, कहीं और क्या है? सेब रखा है? इसी बात तो और कहीं से भी आया है। इस बार तो पूरा सेब रखा है, उसमें से जहाँ से खाया होगा वो दिखेगा। अच्छा हाँ कटा हुआ नहीं है।
वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, शिवांगी गोपी की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। ये देखिए कैसी कृपा प्रभु ने की है कि शिवांगी गोपी का फिर से कृपा पूर्ण पदार्पण हुआ यहाँ पर। ऐसा समझिए ना जैसे भगवान के महान भक्त होते हैं, गोपी साक्षात भगवान की प्रिया होती है। और शिवांगी गोपी के आने का मतलब है हमारे इस मंदिर में कन्हैया ने अपनी गोपी को बुलाया प्यार से और कृपा किया, ये कृपा करके यहाँ पधारी है। और ये और विशेष कृपा है कि भगवान ने सेब का भोग आरोगा और इनके श्रीमुख में पहुंचा दिया कि लो तुम भी रसास्वादन करो। तो ये अद्भुत कृपा और प्रभु की कृपा से महान भक्ता का दर्शन आप लोग प्राप्त कर रहे हैं। अभी चरित्र में पहले सुना चुका हूँ, इसलिए चरित्र की बात नहीं, आज कृपा की बात बता रहा हूँ कि अयाचित कृपा है। इस प्रकार से जबकि हम सूचना भी नहीं दे पाए लोगों को इनके आने की, फिर भी प्रभु ने कुछ भक्तों को इकट्ठा कर दिया। और ये एक बात और कि इनके जो लीलाधारी लड्डू गोपाल हैं, जिनको चमत्कारी लड्डू गोपाल बोलते हैं, हम तो लीलाधारी गोपाल बोलते हैं, तो उनकी लीला बहुत विलक्षण है। अभी मैंने पूछा कि बेटा तुम्हारे लड्डू गोपाल जी आए, तो पंडित जी बताते या पवन जी बता रहे थे कि वह अदृश्य हो गए हैं और कहाँ की यात्रा पर गए हैं कोई जानता नहीं। कब गए बेटा? कल गए। तो वो यहाँ से ऐसे लीला करते रहते हैं, उनका लीलाधारी नाम सार्थक है, बिल्कुल लीला करते रहते हैं। और अदृश्य हो गए हैं किसी तीर्थ यात्रा में या किसी भक्त के घर या कहीं परिक्रमा करने, किसी का भाग्य खोलने के लिए। कभी कभी तो सेवा करने भी जाते हैं, जैसे विनीता ने रखा था तो उसमें बोल दिया कि मैं किसी की सेवा करने के लिए लेकर जा रहा हूँ ये। तो वो तो बहुत कृपा के सागर हैं, करुणा बरमाले हैं। वो तो इनके माध्यम से लीला कर रहे हैं, शिवांगी के माध्यम से। तो अभी हम लोग थोड़ा और कीर्तन करेंगे। इतिप सेब का भोग आरोप लिया भगवान ने और बेटे के मुंह में आ गया। गुड़िया ने दिखा भी दिया मुंह खोल करके हम लोगों को, फोटो भी खींच ली गई होगी। सेब का भोग, अभी कीर्तन और होगा, हो सकता है और कृपा होनी हो उनकी। श्री राधे राधे। नाली की आज बहुत कृपा हो रही है। अरे क्या खाया है? किशमिश है, किशमिश लो, किशमिश का प्रसाद आ गया। लाओ थोड़ा माइक लाओ, फिर इसके बाद पंडित को ही देंगे पूरा देंगे। आज देखिए विशेष कृपा हो रही ठाकुर जी की और शिवांगी गोपी की भी। अभी तो आप लोगों ने देखा सेब का प्रसाद आया था मुंह में, अब किशमिश का प्रसाद पूरा मुंह में भरा हुआ। अभी दर्शन कराया है, भगवान ने किशमिश पाया और इनके मुखारविंद में भेज दिया। तो ये दोनों भगवान की कृपा के प्रसाद शिवांगी के मुंह में आ गए और इन्होंने ग्रहण किया और हम लोगों को कृतार्थ किया। तो अभी भजन ये पूरा हो जाएगा, इसके बाद हमारे पीछे जो पंडित जी बैठे हैं इनके पास कुछ अनुभव हैं शिवांगी गोपी के, वो अभी सुनाएंगे। आप भजन पूरा कर लो, एक अंतरा रह गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रमण लाल की जय, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय, बोलिए चमत्कारी लड्डू गोपाल की जय। आप लोग सभी देख सकते हैं, जो भी ठाकुर जी प्रसाद पाते हैं वह प्रसाद दीदी के मुख में आता है। जैसे कि अभी आप लोगों के समक्ष ठाकुर जी को प्रसाद लगाया गया और आप देख सकते हैं अभी भी तीसरी बार और आया।
तीसरी बार में प्रसाद आया है। किस चीज का प्रसाद है? बादाम है, बादाम। तीसरी बार में ठाकुर जी ने बादाम का प्रसाद पाया है। आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप लोग प्रत्यक्ष देख सकते हैं। जो प्रसाद ठाकुर जी ने अंदर मंदिर में पाया है, वही प्रसाद आप लोग दीदी के मुख में देख सकते हैं। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। महाराज जी के संरक्षण में ठाकुर जी ने प्रसाद पाया है, और आप लोगों ने भी देखा है कि दीदी के मुख में जो ठाकुर जी को प्रसाद लगाते हैं, वही प्रसाद जो ठाकुर जी प्रसाद पाते हैं, वही प्रसाद यहाँ पर दीदी के मुख में आप लोग देख सकते हैं। और आप लोगों ने, जिन भक्तों ने न्यूज के माध्यम से देखा है और दीदी को अनर्गल बोल रहे हैं न्यूज वाले, जो भी भक्त, तो मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि एक साथ 5-5 लोग बोल रहे थे वीडियो में, 5-5 लोग एक साथ वीडियो में बोल रहे थे और गलत बता रहे थे। एक एक से कोई भी प्रश्न कर सकता है, आकर के पूछ सकता है, और एक एक से कोई भी देख सकता है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैं तो इसलिए बोल रहा हूं कि सनातन धर्म में अभी भी मतलब जिसका भाव हो तो ठाकुर जी प्रसाद अभी भी पाते हैं। मेरे कहने का भाव यह है, जैसे जो भी प्रसाद मंदिर में लगाया जाता है ठाकुर जी को, जैसे कोई भी व्यक्ति हो, अगर जैसे प्रसाद को रख दे शुद्ध सात्विक तरीके से, उस पर गंगा जल छिड़क करके, ठाकुर जी का आदेश है गंगा जल छिड़क करके, मात्र दीदी तुलसी पत्र डालती हैं, तुलसी पत्र डाल करके दीदी पर्दा लगा देती हैं, और अंदर का प्रसाद जो भी है, और दीदी बाहर पर्दा लगा करके बैठ जाती हैं। जो भी अंदर प्रसाद ठाकुर जी पाते हैं, वही प्रसाद दीदी के मुख में आप लोग देख सकते हैं। और दीदी के मुख में यह अभी से नहीं हो रहा है, यह कम से कम 1 साल हो गया है। 1 साल पहले से यह लीलाएं हो रही हैं। पहले तो शुरू में ठाकुर जी क्या किया करते थे कि शुरू में जो हम मंदिर में प्रसाद लगाया करते थे ना, तो उस प्रसाद को पूरा ले जाते थे। जैसे 2 रोटी लगा दी और सब्जी लगा दिया, सब्जी का भोग लगा दिया, तो पता ही नहीं चलता था, गायब हो जाता था, पूरा गायब हो जाता था। अब जैसे हम लोग बागों से बोलते थे कि हमारे ठाकुर जी प्रसाद पाते हैं, तो मतलब लोग बाग आते तो थे देखने के लिए, देखते और मन में सोचते पता नहीं क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा सब मन में मतलब अपने मन में भाव सोचते कि पता नहीं कोई विद्या होगी, कोई वो होगी, ऐसा भाव सोचते। लेकिन कुछ समय के पश्चात जब अपने ठाकुर जी से दीदी ने आग्रह किया कि प्रभु जब आप प्रसाद पा रहे हो उसका प्रमाण तो छोड़िए, उसके पश्चात ठाकुर जी ने लीला दिखाना प्रारंभ किया। उसके पश्चात कहीं ठाकुर जी कभी फ्रिज में निकल आते, जैसे मक्खन रखा है तो फ्रिज में जाकर के मक्खन पाने लगते, अमरूद रखे हैं तो अमरूद पाने लगते, सेब रखे हैं तो सेब पाने लगते, अनेकों अनेक लीलाएं करते हैं। और दीदी ने जो ठाकुर जी है ना, ठाकुर जी को अपने पति रूप में माना है, ठाकुर जी को अपने पति रूप में मानती हैं दीदी, और ठाकुर जी भी इन्हें अपनी पत्नी रूप में मानते हैं, और इनका दीदी का श्रृंगार भी करते हैं। ठाकुर जी का भी बड़ा भाव है दीदी के प्रति, और दीदी जहां भी जाती हैं, जैसे कहीं भी जाएं, तो ठाकुर जी हर जगह साथ में रहते हैं दीदी के, और अनेकों अनेक लीलाएं करते हैं। जैसा भक्त का भाव होगा वैसी ठाकुर जी लीलाएं करते हैं। यह लीलाएं तो आप लोग अभी आप अपने समक्ष देख ही चुके होंगे। तो इसलिए मतलब जैसा भाव होगा व्यक्ति का, वैसे ही ठाकुर जी लीलाएं करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं पर भी दीदी के जो ठाकुर जी है ना, लड्डू गोपाल जी, कहीं पर भी प्रकट हो सकते हैं, कहीं पर भी आ सकते हैं, मतलब किसी की गोद में भी आ सकते हैं। और बालक होते हैं ना, जो छोटे छोटे बालक, उनका प्रसाद तो ठाकुर जी बहुत जल्दी पाते हैं, क्योंकि इंद्रगढ़ में आते रहते हैं। तो ठाकुर जी सबसे पहले मतलब जितने बड़े लोग बैठे रहते हैं ना, उनका नहीं पाते हैं। कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे, तो ठाकुर जी सबसे पहले बालकों का प्रसाद पाते हैं, और जैसा भाव होगा वैसे ही ठाकुर जी प्रसाद पाते हैं। अगर आपका भाव नहीं है ना, आप मतलब कितनी भी देर तक भजन करें, लेकिन आपका भाव नहीं दिख रहा है, लेकिन ठाकुर जी को तो मतलब प्रसाद पाना है, दिखाना है कि मैं प्रत्यक्ष हूं, लेकिन आपका भाव भी नहीं है, तब भी मतलब दीदी की आन के लिए, दीदी की वचन के लिए ठाकुर जी प्रसाद पाते हैं, तब भी प्रसाद पाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भक्त निराश जाए, ठाकुर जी प्रसाद ना पाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग जो भी प्रेम पूर्वक लाएंगे
बड़े प्रेम से पाते हैं। और आप लोगों को तो पता ही है कि ठाकुर जी बड़े भाव के भूखे हैं, बड़े ही भाव के भूखे हैं। भगवान को मात्र भाव ही भाव प्रिय है। इसलिए मेरा सभी से यही आग्रह है कि आप जो भी सेवा करें ठाकुर जी की बड़े भाव से करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा कीर्तन और करो, कहाँ गए हो? जो भक्ति पूर्वक कोई अर्पण करता मुझे तो बहुत बढ़िया चीज नहीं मिले, केवल फूल पत्ती फल और पानी मिले, सब भी भगवान का पी ले। और हमारी बेटी के ऊपर तो इतनी कृपा है, भगवान ने तो अपनी प्रिया बना लिया इसको, तो खाते रहते हैं खिलाते रहते हैं। और अब इनके आने पर तो मुझे इतना आनंद आता है कि मुझे लगता है कि सब तीर्थ आ गए उनके साथ, भगवान आ गए, उनके पार्षद आ गए। बहुत प्रसन्नता मुझको होती है। और अब देखो हम लोगों के सामने 15-20 मिनट में 3 बार तो प्रसाद ग्रहण किया और इनके श्री मुख में आ गया। और चौथी बार बेसन का लड्डू भगवान ने पाया है, उसका स्वाद और सुगंध इनके मुख में भेज दिया है, लेकिन लड्डू नहीं दिखलाई पड़ा, केवल स्वाद और सुगंध बोल भी पड़ी। क्या क्या बेसन का लड्डू भोग में रखा, क्या इनके मुंह में स्वाद और सुगंध आ गई, बस दिखलाई नहीं पड़ा हम लोगों को, लेकिन इनको अनुभव पूरा का पूरा हो गया। 3 बार तो दिखा भी दिया। तो ये लीलाधारी इनके ठाकुर जी जहाँ जहाँ भगवान है हर जगह वही तो हैं, कोई दूसरे भगवान थोड़े हैं। अभी वो कहीं अदृश्य होकर कहीं लीला करने और कहीं चले गए, फिर कब आ जाए कोई पता नहीं। लेकिन इस कुरिया के साथ तो भगवान निरंतर लीला रत हैं। और थोड़ा सा और कीर्तन या भजन आप लोग सुनाओ। और हम तो कहते हैं हमारे पंडित जी के ऊपर भी बड़ी कृपा है, जो ऐसे महान भक्ता के साथ कर रहे हैं, इनका गुणगान कर रहे हैं। प्रभु को अपने भक्तों का गुणगान बहुत प्रिय होता है, इसलिए इनका गुणगान जो पंडित जी कर रहे हैं ना, ये भगवान को बहुत प्रिय है। इनके ऊपर भी विशेष कृपा हो रही। और पवन जी तो सेवा में लगे हैं। जो भी इनकी सेवा में लग जाएगा उसका कल्याण हो जाएगा, निश्चित कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। सीधा सीधा लो आप लोग भजन कीर्तन थोड़ा और सुनाओ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे हमारे ठाकुर जी हैं तो वो एकादशी के दिन वृंदावन आते हैं, वृंदावन रहते हैं, इंद्रगढ़ में एकादशी के दिन नहीं रहते हैं। और एक दिन ठाकुर जी बता करके आए थे कि हम देवादास जी महाराज के यहाँ आरती में जा रहे हैं। जैसे ही वो यहाँ पे आए होंगे फिर यहाँ से वापस गए, तब तो हम सो ही रहे थे सुबह 6 बजे। तो ठाकुर जी अपने आप नहा धो के और तिलक लगा कर बैठे हुए थे। उन्होंने बताया कि गुरु सबको एक एक से दिखा देंगे निकाल के। हाँ अभी रखिए, अभी दोबारा हो प्रसाद निकल जाएगा उसके बाद मैं बोलूँगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पर्ची डली है, यहाँ पे तो पहले पर्ची डली है। उठाइए इसे, उठाइए, उठा लो, कोई भी उठा लो। आप प्रसाद चेक करो पहले तो क्या क्या खाया है और दिखा देना इसका। लो पर्ची भी ठाकुर जी यहाँ पे डाल गए। बेसन का लड्डू देखते हैं पहले ठाकुर जी ने ये लड्डू खाए हैं और यहाँ से ये खाया है यहाँ पे। उठा के दिखाओ, यहाँ पे सब लोग देख रहे हैं। अच्छा ये देख लो आप लोग, जिसमें तुलसी पत्ता डला है वो कोई खाया है। और वो बादाम और किशमिश वो सब इसमें थी। बादाम सेब देखो, सेब सेब ये रहा, सेब का फल देखो भाई, ये रहा सेब। देखते हैं अभी वो वाला। सेब कहाँ? सेब कहीं और रखा के आगे लगता है। और कहीं रखा है मुझे लग रहा है। आपके यहाँ बैग में चेक करो। क्या लिखा है? बैग में चेक करिए यहाँ पे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैंने तो देख लिया। इसमें लिखा है मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आप सबको बहुत बधाई आज की और गुरु जी को सबसे ज्यादा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पेड़ खाए हैं, बेसन के थे वो सारे। पहले वो सेब देखिए, सेब
सेब वो खाए। थैले में रखे हैं एक में। वो देख रही हूँ वहाँ पे नहीं रखे हैं, नहीं, उसमें से नहीं है। अच्छा उधर भी रखे हैं। अभी गुरुदेव आएंगे। थोड़ा आटा सा है, आटा और काजू है। वो पंजीरी थी ना किसी की, पंजीरी टाइप पंजीरी थी ना जो वो ठाकुर जी ने टिफिन में वो आंटी जी की थी पंजीरी। पंजीरी ये थी एक और फोटो खींचो। उसमें वो बादाम भी है काजू और है। काजू है। काजू भी काजू है और आटा से उनकी थी वो। पंजीरी बोलते हैं। पंजीरी में काजू होगा। हाँ हाँ उनका है उसमें वो माता जी। वो माता जी का। अच्छा अच्छा। राधे राधे। स्वीकार कर लिया कान्हा जी ने आपका। आपका प्रसाद आपका भोग स्वीकार हो गया। ये खुशी की बात है, रोना क्या है इसमें तो। मतलब खुशी की बात है खुशी क्या है? तो भगवान ने स्वीकार कर लिया। इससे बड़ा क्या चाहिए। प्रसाद आप सबको भी मिलने वाला है। पर्चा लिख के डाल देखा करते। पर्चा बहुत अद्भुत लिखा है। मुझे एक बार आपको बताया कि पर्चे वाली बात बोलते हैं। पर्चा मैं अपने पढ़ाई की बात क्या पढ़ूंगा। अरे नहीं, पूरी पर्ची है बात की। वो ये जो वो उसमें है। अभी ठाकुर जी पहले भी पढ़ाई कर चुके हैं हमारे यहाँ 1 साल। अब आज फिर से गुरु जी बोल दिया हमको। 1 साल पहले 1 साल हमारे यहाँ पढ़ाई कर चुके हैं ऑनलाइन। उसकी बुक बनी हुई है, बाल भगवान शिक्षा। अब आज फिर उन्होंने हमको गुरु जी बोल दिए। और खुद तो सबसे बड़े गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु। अब मैं इसलिए नहीं पढ़ना चाहता था, गुड़िया की इच्छा है कि मैं पढ़ूंगा। मैं आपसे बहुत खुश हूँ। आप सबको बहुत बधाई। आपकी मतलब सबकी, आपकी और गुरु जी को सबसे ज्यादा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सबसे बड़ी बात तो ये है कि गुड़िया को ठाकुर जी यहाँ भेज रहे हैं और खुद भी ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ पर शामिल हो गए। मंदिर में सेवा जब हो रही, जब उनके स्वरूपों की सेवा चल रही थी, वो भी भाग लिए और फिर आरती हो गई तो यहाँ से पूरा भाग लिए। पहुँच गए अपनी जगह। लीलाधारी है ना। अभी हमारे पंडित जी कह रहे थे कि दीदी चाहे तो भगवान को बुला सकती है जो घूमने गए हैं उनको भी। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि दीदी ये बेटा ऐसे करें, क्योंकि भगवान के ऊपर मैं ऐसा दबाव नहीं डाल सकता हूँ कि वो कहीं अपनी मौज में घूम रहे हैं और उनको मैं कहूँ कि नहीं तुम यहीं आओ। तो ऐसा तो मैं नहीं कर सकता हूँ। ऐसा तो यही कर सकती है, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ कि कहे उनकी जहाँ इच्छा है। दीदी वाली मूर्ति पंजीरी खाई। पंजीरी उसी टिफिन में रखी हुई है। अब तुम ऐसे करो, प्रसाद लाओ बाहर। लाते नहीं है आजकल, देखिए। पंजीरी उठाओ बेटा, तुम उठाओ अपने हाथ से, इनको दे। हाँ यही पंजीरी है, इसमें से आया तो मुंह में नहीं आई। आई नहीं है मिठाई मुंह में, लेकिन खाई खबी लग रही है। आया आता नहीं है कभी कभी, मतलब एक साथ पर्ची भी डली आई। फिर से पर्ची। खोलिएगा।
पर्ची को पढ़ दो एक बार, क्या लिखा कान्हा जी? एक पर्ची और आ गई। ठाकुर जी लिख रहे हैं, मैं तुम्हारे घर आता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। बोल करके आते हैं, कहते हैं कि हम महाराज जी के यहाँ पे जा रहे हैं, तो हम लोग भी कहते हैं, मतलब हम लोग तो मतलब ना समझे, और आज लिख भी दिया है ठाकुर जी ने कि मैं तुम्हारे घर आता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। दर्शन करा रहे हैं अभी आपको, यहाँ रोशनी ज़्यादा है, हाँ वही वहाँ कम है। बाहर अभी कराएंगे। उसमें से कुछ लाइट। फिर ये आएगा, ये उसमें आएगा, अरे यूट्यूब में आएगा। उनके सामने पहुंचा सारा प्रसाद ही है, जो उन्हें पसंद आया वो उन्होंने खा लिया है, अभी सबको मिलेगा। वहाँ रख ले। बाद में अब हम अभी थोड़ी देर तक पानी मत पिलाओ, हम चले जाएं तब पिलाना पड़ेगा। ये सीधी वाली गाय कहाँ गई, सफेद वाली? वो खड़ी है क्या? बीच में खड़ी, लेकिन वो राधे राधे दोस्तों, देखिए अब हम परिक्रमा उठा रहे हैं। आज नववर्ष है, हम नववर्ष की शुरुआत अपने कान्हा जी से कर रहे हैं।